प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाइए। और प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कल हम लोगों ने नाउन पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और आज की जो ये हमारी क्लास है प्यारे साथियों, ये सेकंड क्लास नाउन की लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आज सभी हम जो भी कल हमने सीखा था उससे आगे अपनी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। तो उमेश, दीपक, अभी, जावेद, सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। हाँ भाई, अनमोल, नीरज, रुस्तम, ठीक है, चलिए भाई। नैन्सी, जतिन, सूर्य, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। तो फयाज, सौम्य, साबिर मलिक, राज, रितेश, सौरभ, तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। सतीश, हृदय, चलिए भाई। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई कल हम लोगों ने नाउन टॉपिक पढ़ा था। कल हम लोगों ने सीखा था कि भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है और बॉयज भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है और पेन्स भी हो सकता है, ठीक है। चेयर हो सकता है, चेयर्स हो सकता है, बॉय हो सकता है, बॉयज हो सकता है। तो ये सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट हो जाते हैं। और यदि मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो वह हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसा कल हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़े थे कि भाई कुछ नाउन देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं बट एक्चुअल में दे आर प्लूरल, क्लियर। और जबकि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन वे सिंगुलर की तरह प्रयोग होंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक रूल और पढ़ा था प्यारे दोस्तों कि हम कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का हम कभी भी प्रयोग नहीं करते। एक बात हमने ये सीखी थी। तो उससे आगे की चीजें लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो आज हम नाउन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जरा ध्यान से समझेंगे। तो ये नाउन पार्ट 2 लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं, ठीक है। चलिए, तो ये नेक्स्ट रूल है मेरे प्यारे भाई जो हम नाउन में शुरू करने जा रहे हैं। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सर, न्यूज। क्या लिखा हुआ है? न्यूज। नेक्स्ट में यहां पर लिख रहा हूं सर, एथिक्स। नेक्स्ट, इकोनो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा सर, समन्स। ठीक है भाई दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर मैथमेटिक्स। नेक्स्ट, फिजिक्स। नेक्स्ट सर एक बीमारी होती है, मम्प्स, ठीक है। एक वर्ड होता है सर, रिकेट्स, क्लियर। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि यदि हम किसी भी नाउन में एस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम किसी भी नाउन के बाद में क्या देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एड ऑन हुआ हुआ देखते हैं, तो यह क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बॉय में क्या जोड़ दूं, एस, प्लूरल बन गया। मैंने कार में क्या जोड़ दिया, एस, प्लूरल बन गया, ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये जो सभी शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं, इन सभी के बाद में एस लगा हुआ है, लेकिन एस लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अपवाद में आ जाएंगे। हम यही तो बात सीख रहे हैं कि किसी भी नाउन में यदि हम बाद में एस लगा दे तो वह प्लूरल बन जाएगा, बॉयज। लेकिन एस तो इनमें भी आ रहा है, तो फिर ये प्लूरल क्यों नहीं है? तो भाई इसको आप अपवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद है।
गेटिंग? यहां तक कोई डाउट? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए देखिए भाई, अभी मैंने ये मेरी ये बात हुई है और ठीक है ना, अभी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्द शुरू होंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस सफिशिएंटली कराई जाएगी, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप इस चीज की बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आप लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। लेकिन थोड़ा सा, चूंकि अभी मेरी भी काफी सारी क्लासेस चली हुई हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि आप लोगों पर ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, तो पहले जो हमारे प्रैक्टिस सेट चले हुए इनको आप बहुत अच्छे से कवर करिए। इंग्लिश की ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों को सफिशिएंट प्रैक्टिस एग्जाम से बहुत पहले तक करा दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो, तो हमें इसमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात जो नोट में हम याद रखेंगे, इन सभी, अच्छा मुझे बताइए, ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों को रूल और इंस्ट्रक्शन लिखाने जा रहा हूं, क्या ये मुझे इंग्लिश में लिखाना चाहिए या फिर हिंदी में? हाँ भी जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों ही समान है, ठीक है, कि मैं इंग्लिश में लिखाऊं ये चीजें आपको या फिर हिंदी में। देखो, आपकी सहूलियत होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ सर, हम इस तरीके से बेहतर सीख सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं सर, ये जो मैं अब यहाँ लिखाने जा रहा हूं कि इन सभी नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो क्या मैं इसको हिंदी में लिखाऊं या फिर इंग्लिश में लिखाऊं, ये आप मुझे बताइए। इन इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दो शब्द ही आए हिंदी वाले, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड आफ्टर दीज nouns। पहली बात तो सर आपको ये याद रखनी, इन सभी नाउन्स के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। दूसरा, वी, ठीक है, कैन नॉट, ये मेरी बात है जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसे भी एरर मिल जाएंगे। वी कैन नॉट रिमूव, ध्यान से समझिए, एस ओब्लिग ई एस, ठीक है भाई, फॉर मेकिंग इट सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट? क्लियर है ना? चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि अभी आपको लगे कि भाई चलो मैं फिजिक्स में से एस हटा देता हूं तो इसको और सिंगुलर बन जाएगा, नहीं, ये अपने आप में ही शब्द क्या है, सिंगुलर हैं। तो मैंने ये आप लोगों को समझाया है कि इन सभी नाउन्स के साथ, यहां पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, नीति शास्त्र, क्या लिखा हुआ है सर, नीति शास्त्र। न्यूज आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है, पॉलिटिक्स आपने पढ़ा है, समन्स होता है सर बुलावा, जो कोर्ट जारी करता है, ठीक है, आपने सुना होगा आर्टिकल 32, ठीक है। चलिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स आप जानते हैं, मम्स और रिकेट्स ये बीमारियां होती हैं, तो इन सभी के साथ हम हमेशा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और मैंने यहां पर क्या लिख दिया, प्लूरल, ये बाय मिस्टेक लिख गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से समझो, मैंने यहां पर कहा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर नोट माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आर नोट माय फेवरेट सब्जेक्ट, वो शिवजी भाई गलत लिख गया, ठीक है, वो मैं सोच कुछ हो रहा था, लिख कुछ हो रहा था, ठीक है, वो ऐसा हो जाता है बहुत बार पढ़ाते हुए। चलिए, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है सर, मैथमेटिक्स, तो क्या आना चाहिए, वर्ब कैसी आनी चाहिए सर, सिंगुलर, तो मैं यहां पर किसका प्रयोग करूंगा, इज विल बी द राइट आंसर, और मैं काफी सारे क्वेश्चंस यहां पर लेकर आया हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल जरा ध्यान से समझेंगे, सॉरी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। और मैंने यहां पर कहा इथिक्स
एथिक्स, नीड, ऑनेस्टी टू गिव द राइट वर्डिक्ट। वर्डिक्ट होता है कि जब हम एक सही निर्णय दे रहे हो, जब हम एक सही निर्णय दे रहे हो, दो लोग आपके पास गए और दोनों ने कहा भाई इसने मेरे साथ ये किया, दूसरे ने कहा भाई इसने मेरे साथ ये किया। अब आप दोनों की बात सुनेंगे और आप जो बाद में निर्णय देंगे भाई तेरी ये गलती और तेरी ये गलती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक वर्डिक्ट देना, एक अपना निर्णय सुना देना। तो इस बात को मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना है। अभी हमने क्या समझा कि इन सभी शब्दों के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक होता है गो और एक होता है गोज, राइट। एक होता है नीड और एक होता है सर नीड्स। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये क्या है सर, ये प्लूरल वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, प्लूरल। ये कैसी वर्ब है सर, सिंगुलर। आपको बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल आसान चीजों के तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि भाई जब इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या यहाँ नीड हो सकता है, नहीं। तो मेरे को यहां पर क्या करना होगा, नीड्स करना होगा। कोई डाउट? ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट, फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। तो यहां क्या हो जाएगा सर, नीड्स हो जाएगा। यही बात आपको समझनी और सीखनी है। उम्मीद है बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक और देखिए सर, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा मेरे प्यारे दोस्त, नो न्यूज विच यू gave us were related to my प्रॉब्लम्स। जो भी आपने मुझे खबर दी वो मेरी समस्या से भाई कोई रेलेवेंट नहीं थी, मेरी समस्या से कोई मिलती जुलती नहीं थी, वो अलग थी, ठीक है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी और दैट इज डी। ये क्या होता है, नो एरर होता है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट? अब आपको यह समझना है कि अभी हमने ये पढ़ा है कि जहां भी न्यूज शब्द आ जाए और ये एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा हो तो ये हमेशा कैसा होता है, यह हमेशा सिंगुलर होता है। उम्मीद है यहां तक तो कोई डाउट रहा ही नहीं होगा। तो न्यूज के साथ हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, सो इन प्लेस ऑफ वर हमें यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, वॉज विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप कि ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। चलिए तो आगे चलते हैं। अब जरा एक दो क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चंस। चलिए जैसे इस वाले रूल को हम पढ़ेंगे पहले और इसको हम देखेंगे। देखो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉक में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। ये क्या लगे हुए हैं, स्लैग, ठीक है। तो पहले हम इस रूल को कवर करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए, we always make any noun singular और प्लूरल। पूरे टॉपिक में यही तो बात पढ़ा रहा हूं कि हम हमेशा किसी भी नाउन को ही सिंगुलर या फिर प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात। ध्यान से समझिए, मैं यहां पर कुछ शब्द लिखता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर कहा सिस्टर इन लॉ। अब आप मुझे इसमें ये बताइए, इन तीनों शब्दों में नाउन कौन सा है? अगर आप ये बात पहचान गए तो मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि ये रूल आपको आ गया है, मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई बोलो जल्दी से। अगर ये बात आपको पता है कि इनमें से नाउन कौन सा है तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि भाई आपको ये रूल आ गया है। कुछ सीखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, आप कर जाएंगे इसको। फटाफट जल्दी से बताओ, लिख के बताइए कौन सा है इन तीनों शब्दों में नाउन अगर मैं बात करूं।
सिस्टर, बहुत बेहतरीन। साहिल, बसरत, संदीप, ठीक है भाई, फिरोज, हृदय, हाँ भाई, देबशीष, बहुत बेहतरीन। तो इसमें नाउन क्या है सर? सिंगुलर है, सॉरी, ये सिस्टर क्या है? नाउन है। तो हमें ये टॉपिक और ये बात याद रखनी है कि हम हमेशा सिंगुलर और प्लूरल किसको बनाते हैं? नाउन को बनाते हैं। तो यहां पर ये वाला जो फॉर्मेट है ये कैसा है सर? ये सिंगुलर है। और हमें इसी का अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनेगा? आप कहोगे भैया जी इसको प्लूरल ऐसे बना सकते हैं, सिस्टर्स, सिस्टर्स, और आगे क्या हो जाएगा सर? इन, और आगे क्या हो जाएगा? लॉ। आगे समझिए कुछ शब्दों को, और मैंने यहां पर कहा BROTHER, ब्रदर इन लॉ। यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। आगे देखिए, नेक्स्ट में एक शब्द और लिखता हूं, ये कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इन्हीं चीजों को रट लो, हमेशा यही से बनते हैं। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ। अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना पड़ा तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई? वो आपको क्या करेगा? इनको प्लूरल बनाएगा। आपको क्या करना है? इनको प्लूरल बनाना है। तो हमारा इसका शब्द प्लूरल क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। तो आई होप कि मेरी बात सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं कि भाई हमें जो सिंगुलर और प्लूरल बनाना होता है वह हमेशा नाउन को बनाना होता है, वह हमेशा नाउन को बनाना होता है। तो अगर मैं यहां की बात करूं, ये एग्जाम्पल है, माय ब्रदर इन लॉज हु लिव, मतलब वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल। तो हमारा सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल। तो ये जो लॉज लिखा होता है मेरे भाई, ये गलत होता है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? तो हम इसको चेंज करेंगे माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स। ये जो एस यहां पर लगा होगा वो फिर यहां पर आकर लगेगा। आगे क्या हो जाएगा सर? इन, और आगे क्या हो जाएगा सर? लॉ हो जाएगा। माय ब्रदर्स इन लॉ हु लिव इन मुंबई। आई होप कि मेरी बात यहां तक एक एक बच्चे को समझ में आ गई होगी। अगर क्लियर है तो एक बार सभी साथी थम्स अप करके मुझे बताइए कि हाँ सर, हमें बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से चीज समझ में आ गई है, ये रूल बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया है। हाँ भाई, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है तो इसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट रूल की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है सर? नेक्स्ट रूल कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा इफ somebody, somebody मीन्स क्या होता है? कोई। nobody मीन्स इफ somebody, nobody, आगे क्या लिखा हुआ है? everybody। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एवरी वन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है दोस्त? समवन। यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, ये आपको एज ए सब्जेक्ट दिए जाएं, गेटिंग माय पॉइंट, ये आपको क्या दिए जाएं? एज ए सब्जेक्ट, और इनके साथ आगे जाकर आपको क्या दे दिया जाए सर? एल्स दे दिया जाए। क्या लिखा हुआ है? ये एल्स लिखा हुआ है। हिंदी होती है सर इसकी अन्य। क्लियर? तो आपको याद रखना है देन, देन नोट में याद करके रखना इस बात को, और ये प्रैक्टिस से भी आ जाएगा आपको। देन एपोस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड विद एल्स। कोई डाउट यहां तक? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई डाउट? कोई डाउट? ध्यान से समझिए। तो हमने यहां पर क्या कहा? somebody, nobody, everybody, everyone, someone के साथ यदि else दिया जाए तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वह हमेशा else में जाकर लगेगा। गेटिंग? समझते हैं यहां पर किस तरीके से रूल बनेगा। मैंने यहां पर कहा इट इज नोट माइन।
माइन का मतलब क्या होता है भाई? मेरा। इसका हिंदी अर्थ हुआ यह मेरा नहीं है, इट इज somebody somebody's else। तो ये तो गलत हो गया। हमने क्या समझा? यदि मेरे भाई somebody nobody everybody के साथ आपको क्या दे दिया जाए? else दे दिया जाए, तब हम अपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगाते। इतनी छोटी सी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तब हम अपोस्ट्रोफी एस किस में लगाएंगे? एल्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये कंडीशन गलत हो गई। तो मेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहां पर करना पड़ेगा इट इज सम बड़ी, और यहां पर एल्स लिखकर और ये अपोस्ट्रोफी एस मेरे को यहां लगाना होगा, इट इज समबडी एल्सेस। बात समझ में आई? सभी को क्लियर हुई? आई होप कि ये बात सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद कोई क्वेश्चन हमें इस पैटर्न पर देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, तो अभी कोई क्वेश्चंस देखते हैं, कोई होगा यहाँ पर जो इस पैटर्न पर होगा। तो अभी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। चलिए ये आ गया सर एक क्वेश्चन, बताइए इसको। बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया है, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपसे हो जाना चाहिए। सेम पैटर्न पर मैंने आप लोगों को जस्ट अभी ये क्वेश्चन पढ़ाया है, इसी तरीके से आपको वहां क्वेश्चन देखने को मिलेगा आई थिंक। ठीक है भाई, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक। मुझे लगता है भाई ये तुम्हारी किताब नहीं है। आगे पढ़िए, इट इज समबडी एल्सिस। तो इतनी सी ही तो बात पढ़ाई है कि यदि समबडी नोबडी एवरीबडी समवन एवरीवन के साथ आपको मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्या दे दिया जाए? क्या दे दिया जाए? एल्स दे दिया जाए। तो ये वाला जो अपोस्ट्रोफी है ना, ये इसके साथ नहीं लगेगा, ये किसके साथ लगेगा? ये लगेगा मेरे भाई, यहां पर हम सम को भी काट देते हैं तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सही सीक्वेंस होगा समबडी अपने आप में ऐसे ही आएगा, और जो अपोस्ट्रोफी एस है ना वो किस में लगेगा? वो एल्स में जाकर लगेगा। एक बार सभी साथी जय हिंद लिखेंगे, ठीक है, अपनी फेवरेट, ठीक है, पोस्ट के साथ लिखेंगे कि भाई मुझे इसमें जाना है। ठीक है, इसके पीछे भी एक कारण है, मैं कुछ दिन बाद आप लोगों को बताऊंगा जब आप लिखेंगे, और एक दिन आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड, ठीक है, कंपेलिंग और ऑर्डरिंग और सेइंग, ठीक है, कि भाई ये लिखिए आप। तो इसके पीछे भी एक कारण होता है। तो आप मुझे एक बार जल्दी से जय हिंद लिखेंगे और अपनी फेवरेट पोस्ट लिखेंगे कि सर मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो वो लिख दीजिएगा सर, ठीक है, नोट गेटिंग। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए भाई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जय हिंद सर, सी एस एफ बी एस एफ, भाई मन खुश हो जाता है आपके कमेंट पढ़कर, ठीक है ना, रियली। ठीक है, आप लोगों से बात कर कर और आप लोगों से बात कर कर असम राइफल्स, सीआईएसएफ, मतलब देशभक्ति झलकती है आपके कमेंट्स से। लगता है कि हाँ पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लगना भी तो चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलो, अरे भाई हिसाब किताब में मत रहे। कितने बालक लाइव हैं गुरुजी? कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 लाख भी हैं, 50 लाख भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपनी पोस्ट हमारी सुरक्षित है, उसे मेरे से कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खा पड़ रहा सही। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेकर इस एटीट्यूड से पढ़िए। क्लियर? फोर्स के लोग हो, काउंटिंग मैटर नहीं करती तुम्हारे लिए। अगर ये जज्बा और जुनून है, जब वहां बॉर्डर पर खड़े रहोगे तो क्या सामने दुश्मन की संख्या मैटर करेगी? बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, तो ऐसे ही यहां भी मैटर नहीं करनी चाहिए कितने बालक पढ़े, चाहे गुरुजी कितने भी पढ़ रहे, पूरा भारत भी पढ़ रहा सही, मेरे को, ठीक है, इस बार सेलेक्ट होना है तो होना है। ठीक है, अब चाहे कोई कितना भी बड़ा तो रम खा पड़ रहा सही, मेरा एक सिलेक्शन पक्का है। ये नजरिया लेकर आप पढ़िए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है ये रूल सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 20 के ठीक मतलब 20 के ठीक।
उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। देखो, हम यहां पर एक शब्द पढ़ते हैं, का, की और के। ठीक है, हिंदी में हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑफ। ये किसके लिए प्रयोग होता है सर, ध्यान से समझना। ठीक है सर, नॉन लिविंग केस, नॉन लिविंग केस। मैं फिर से यहां पर लिखूंगा मेरे भाई, का, की और के। यहां पर मैं क्या लिखूंगा सर, अपोस्ट्रोफी एस। हिंदी क्या होगी सर, का, की, के। ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लिविंग केस। सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। देखो मेरे भाई, जब भी हम बात करते हैं निर्जीव केस में का, की, जैसे कि ये पेन बताओ किसका होगा, ये सोने का तो नहीं है, प्लास्टिक का है। ठीक है, ये एक कुर्सी है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये किस चीज की बनी है, तो आप कहोगे सर प्लास्टिक की कुर्सी है, ऐसे ही तो बोलोगे। ठीक है, चलिए मैं आपको और कुछ दिखा देता हूं, वैसे दूर है सारी चीजें। क्लियर। तो अब आप मुझे बताइए कि सर ये जो लोहे का पेन या फिर प्लास्टिक का पेन, या फिर मैं कोई, मेरे पास रिंग नहीं है, ठीक है, नहीं मैं आपको दिखाता, तो मैं क्या बोलूंगा, सोने की अंगूठी। क्या समझ रहे हैं आप, यहां पर सर दोनों तरफ क्या है, नॉन लिविंग केस है, सोना भी निर्जीव है और अंगूठी भी निर्जीव है। अब आप जरा यहां ध्यान से समझिए, मैं यहां पर लिखता हूं मेरे भाई, राम का भाई, राम का भाई, राम के पिताजी, राम के दोस्त। आप दोनों में अंतर देख रहे होंगे, एक तरफ पजेसिव केस बना हुआ है नॉन लिविंग में, एक तरफ पजेसिव केस बना हुआ है लिविंग केस में। तो यदि मैं लिविंग केस की बात करता हूं, तो मैं यहां पर हमेशा लिखूंगा राम्स ब्रदर, सीधा सीधा राम्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। बात यहां तक सभी को समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, गेटिंग। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सोने की अंगूठी। तो जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो अंगूठी को पहले लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, पहले। किस चीज की है ये अंगूठी, तो आप कहोगे ऑफ गोल्ड। तो मैं बस यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निर्जीव केस में अगर काकी का अर्थ आता है तो वह ऑफ से बोला जाएगा, और सजीव केस में का की का अर्थ निकलता है, मतलब एक पजेशन, पजेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिकार, मेरा भाई, मेरी बहन, ठीक है, मेरे माता पिता, तो वो पजेशन होता है, मेरी गाड़ी, तो वो पजेशन होता है। तो अगर नॉन लिविंग में पजेशन बन रहा है तो ऑफ से होगा, और लिविंग में पजेशन बन रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस से होगा। ये चीजें याद रखनी है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, वो भी बताइए। चलिए, मैंने यहां पर कहा, द पेन्स निब इज नॉट, ठीक है भाई, नॉट स्मूथ, स्मूथ टू राइट इट क्लियरली। ठीक है सर, ये हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा, अब इसको जरा ध्यान से समझो। यहां पर क्या लिखा हुआ, पेन, निब तो आप समझते होंगे सर, ये इंक होती है आगे, ठीक है, जो यहां पर होता है। तो द पेन्स, पेन निर्जीव है और निब भी निर्जीव है, तो क्या है अपोस्ट्रोफी एस बन सकता है, नहीं। तो मेरे को इसको चेंज करना होगा, द निब ऑफ पेन। अब ये बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है मेरी बात सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक दो क्वेश्चन कराता हूं, जरा ध्यान से समझिए किस पैटर्न के सवाल यहां पर बन जाते हैं मेरे भाइयों। अभी हम यहां पर देखेंगे किस पैटर्न के सवाल यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, चलो। क्योंकि जब एग्जाम्पल में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये रहा सर, इसको बताइए आप मुझे, क्या इसमें एरर होना चाहिए। आई एम आस्किंग यू व्हाट इज, देखिए भाई, देखो एक के बाद एक चीजें हो पाएंगी। आपको सर स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा दो, कल कोई बच्चा मेरे से डायरेक्टली कहे कि सर कॉम्प्रिहेंशन नहीं, आप हमें ये पढ़ा दो, ठीक, तो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बट यू हैव टू, ठीक है, कीप पैशंस, पैशंस तो सब्र तो रखना पड़ेगा।
एक दिन में आप महान नहीं बन सकते, चाहे मैं आपको कितना भी कुछ भी पढ़ा दूं। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली चीजें सीखेंगे, पढ़ेंगे और सततः प्रयास करते करते एक के बाद एक चीजें क्लियरली सीखते जाएंगे, तो लास्ट में आपको जो रिजल्ट मिलेगा मेरे भाई वो बहुत बेहतरीन होगा। आपको सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से पता होंगी। और अगर हम उथल पुथल रूप से कुछ भी सीख लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, मैं आपकी डिमांड के हिसाब से, आपने कह दिया आज ये पढ़ा तो वो पढ़ा दूंगा, हमें पता चलेगा महीना हो गया एक पढ़ते हुए और रिजल्ट जीरो है सर। हमने क्या देखा मेरे भाई, टेबल निर्जीव है, लेग्स निर्जीव है, बीच में क्या आ रहा है अपोस्ट्रोफी एस, तो सीक्वेंस क्या हो गया गलत। सही क्या होगा, द लेग्स ऑफ टेबल। लगता है सर बात समझ में आ गई और बहुत अच्छे से आ गई है, तो एक थम्स अप तो प्यारे दोस्तों मेरे लिए भी बनता है। ठीक है कि गुरुजी मजा आ गया, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, कैसे रूल होता है, कैसे एग्जाम्पल में बनेगा, और हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल मेरे प्यारे दोस्तों हम सीखते हैं और समझते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे ये बात, ध्यान से समझिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट रूल, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर दिस दैट, क्लियर, ये पहली बात। दूसरी बात सर ध्यान से समझेंगे, दीज ओब्लिक दोज, क्लियर। आप ये चीजें समझेंगे, अगर मैं दैट और दिस की बात करता हूं तो इनके बाद जो भी नाउन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना है, इनके बाद जो भी यहां पर नाउन और प्लस मैं क्या कहूंगा सर वर्ब। ठीक है, बोथ बोथ विल बी सिंगुलर। आप ये भी लिख सकते हैं बोथ विल बी ऑन सिंगुलर मोड। भाई आप सोचो, दिस और दैट का मतलब यह है और वह होता है, तो हम एक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक की। सर द लेग्स ऑफ टेबल, ये मैंने द लेग्स ऑफ द टेबल मैंने आंसर करेक्ट है, मैंने अपने ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाया। शानदार स्नेहा सिंह, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए, दीज और दोज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इनके साथ जो भी नाउन और वर्ब होगी सर, ठीक है, किस मोड पर होगी, प्लूरल होगी। मैं सीधा लिख देता हूं क्या होगी सर, प्लूरल मोड पर प्रयोग होगी। जैसे कि ध्यान से समझो, मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया, दिस बॉय हु वर एबल टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, केम लेट। चलिए ये हमने एक एरर बना लिया है। एक और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहां पर कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज बॉयज हु वाज प्लेइंग वर नॉट माय फ्रेंड्स। सेम इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से आप मुझे बहुत जल्दी कमेंट करके बताइए सर यहां हमें एरर नजर आया। यही चीजें सीखने की हैं, समझने की हैं, वहां कोई आपसे काला जादू नहीं पूछेगा भाई, कोई बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, कि ये बताइए, ठीक है, कुर्सी को तोता बना दो, किसी इंसान को तोता बना दो, ऐसा कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, पड़ोसी को पकड़ा और तोता बना दिया, कबूतर बना दिया, ठीक है, क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर, खाली बोतल में कोल्ड ड्रिंक, जादूगर ऐसे ही तो दिखाते हैं, खाली बोतल, एक को बुलाएंगे कि भाई इधर आओ देखो इसमें क्या, वो कहेगा कुछ नहीं है, फिर वो जादू करेगा, कुछ मंत्र बोलेगा, देखेगा इसमें तो कोल्ड ड्रिंक आ गई है भाई, ठीक है, नई कोल्ड ड्रिंक आ गई है। क्लियर, तो ऐसा वहां कुछ नहीं होने वाला है, डाटा का खेल है। दिस मतलब सिंगुलर होता है, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। लिखा है कि नहीं लिखा है, बॉय है तो सर वोज हो जाएगा, दोज प्लूरल है, आने वाली वर्ब, ये सॉरी आने वाला नाउन भी प्लूरल और आने वाली वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। बस ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इतना तो मेरे भाई मैं ना भी पढ़ाता तो भी आपको पता होना चाहिए था। जरा एक क्वेश्चन करते हैं, इसे बताना जरा आप क्या होना चाहिए। आते हैं सर ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल बनते हैं हमारे एग्जाम में, और ये आया हुआ है,
दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, मतलब ये उसके लिए महंगी है, उसका बजट नहीं है इस शर्ट को खरीदने का। ठीक है, चलिए, तो वो बातें याद किया करो जो आपको समाज में बोली गई है, किसी व्यक्ति ने आपकी क्षमताओं को, माता पिता की क्षमताओं को कम आंका है, ठीक है, या उतना सम्मान नहीं दिया है जितना मिलना चाहिए था। ठीक है, तो उन चीज़ों को याद किया करो, उनको याद कर कर पढ़ा करो कि हमें कहाँ आगे जाना है, ठीक है, कितना आगे हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, जहां भी दीज आ जाए, दोज आ जाए, तो इनके साथ क्या आएगा सर, प्लूरल आएगा। तो काइंड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, काइंड्स होना चाहिए। दिस काइंड होगा, दीज काइंड्स होगा, ये हमने पढ़ा है। फटाफट नेक्स्ट देखो, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, कल पढ़ाया था, फटाफट आंसर करिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए, बोलो भाई सभी लोग जल्दी से फटाफट। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बैक टू बैक कराने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सर इंफॉर्मेशंस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा क्या होता है मेरे भाई, इंफॉर्मेशन होता है, तो इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता। बढ़िए आगे, नेक्स्ट, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप, ठीक है, इन द मार्केट। हालांकि ये क्वेश्चन प्रोनाउन का है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखो, जब भी हम बात करते हैं एनी ऑफ, किसकी बात करते हैं, एनी ऑफ, किसकी बात करते हैं सर, सम ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, नाइदर ऑफ, ठीक है। तो इनके बाद जो भी यहाँ पर नाउन आता है सर, वह हमेशा प्लूरल होता है, वह हमेशा कैसा होगा, वह हमेशा प्लूरल होगा। तो हमें इतनी बात समझनी है कि सर यहाँ पर शॉप नहीं होना चाहिए, क्या होगा, शॉप्स हो जाएगा। कल पढ़ाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, आगे बढ़ो। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिस्चीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू, अगर छोटे बच्चे के पास कुछ खास करने के लिए नहीं, तो भाई साहब समझ लो फिर शैतानी होनी पक्की है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो समर वेकेशंस होती हैं, कि घर में 2-4 बच्चे इकट्ठा हो जाएं, भाई घर घर नहीं रहता फिर, ठीक है ना, आपको कोई भी सामान जरूरत का टाइम पर नहीं मिलेगा, है कि नहीं, ऐसा किस किस के घर में ऐसा होता है। तो मेरे जो सिस्टर्स हैं, जब वो घर आ जाती हैं, मेरी 2 सिस्टर हैं, जब वो घर आ जाती हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, जब वो घर आ जाते हैं ना भाई, तो आधा सामान तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, फिर जब उनके वो घर अपने चले जाते हैं, तो उसके बाद 10-15 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कोई चीज़ कहीं से मिल रही है, कोई कहीं से मिल रही है, ठीक है, छिपा कर चले जाते हैं, इवन वो मेरे पेन तक छिपा के चले जाते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता है। तो अगर बच्चे के पास कुछ नहीं है, अब मिस्चीफ ये गलतियां होती हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, शैतानी वाले, ठीक है ना, उनको मिस्चीफ बोलते हैं। तो कभी भी मिस्चीफ्स नहीं होता है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आप कभी भी एस और एस नहीं लगा सकते। ठीक है, बात सभी को समझ में आई, कोई डाउट यहां तक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा ध्यान से समझेंगे। Sheeps are economically useful, so they are reared. Reared का मतलब पालन, पाला जाना इनको, in the hills, इनको hills में, पहाड़ियों में पाला जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल होती हैं, ऊन भी प्राप्त होती है और भाई मिल्क भी मिल जाता है कि नहीं है। चलिए, तो जरा इसको ध्यान से समझेंगे। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, शीप्स हो गया सर, शीप शीप ही रहेगा, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ये जरा नेक्स्ट रूल में हम इसको पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं सर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों मोड पर सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई शीप, अब चाहे एक भेड़ हो या ज्यादा भेड़ हो, मैं यहां पर लिख देता हूं सर डियर, मैं यहां पर लिख देता हूं सर टीम, आप समझिए। अब चाहे मैं एक टीम की बात करूं या फिर ज्यादा टीम की बात करूं, टीम ही रहेगा, क्लियर। मैं यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों किसकी बात करूं, ज्यूरी, एक ज्यूरी होगा तो भी इसमें ज्यादा लोग होंगे तो भी ज्यूरी होगा। शिप, तो आपको याद रखना है, वी डू नॉट यूज एस और ईएस फॉर मेकिंग दीज नाउन प्लूरल, ठीक है भाई, हम कभी भी इन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, क्लियर, हम कभी भी इन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते।
अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों एग्जाम्पल ठीक हैं। मैंने यहां पर बोला आ डियर हैज कम। अगर मैं यहां पर बोलूंगा सम डियर हैव कम, तो बोथ सेंटेंस राइट है। ये दोनों ही मोड पर क्या रहेगा सर, डियर ही रहेगा। हिंदी मतलब होता है हिरन। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो इसमें आपको ये याद रखना है, चाहे शीप की हम बात करें चाहे डियर की बात करें, तो शीप्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर, शीप हो जाएगा। बस इतना ही आपको पढ़ना था, तो ए में एरर हो जाएगा। बढ़िए आगे। ये कह रहा है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया बहुत अच्छे से, और फटाफट मेरे को आंसर करके बताइए भाई। यहां तक सभी लोगों को, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। क्लियर है? मैं बात कर लेता हूं भाई, ठीक है जावेद? ठीक है चलो, तो ध्यान से समझेंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। वी नो वेरी वेल कि सर कैटल्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, कैटल होता है। हमेशा क्या होता है सर, कैटल होता है। आई होप कि ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़िए आगे। द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशंस। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये बात कई बार रिपीट हो गई है, और ये कितनी बार शब्द आपके सामने आ गया, और मैंने भी इसको कितनी बार लिख दिया है कि कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा इंफॉर्मेशन होता है। बढ़िए आगे। नेक्स्ट, ऑर्डर हैज बीन। देखो अगर मैं यहां, ऑर्डर एक ऐसा शब्द है सर, क्लियर, जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों की तरह प्रयोग होता है। वर्ब की तरह कैसे होगा, मैंने यहां पर कहा आई ऑर्डर यू, तो ये इस समय क्या है, वर्ब है। ठीक है, मैंने यहां पर कहा ही गेव सम ORDERS ऑर्डर्स, तो ये क्या बन गया है सर, प्लूरल बन गया है और नाउन है। क्लियर? सम के बाद नाउन ही आता है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, ऑर्डर्स, ORDERS ऑर्डर्स हैव बीन। अगर नाउन की तरह होगा तो फिर ऑर्डर्स होगा। गेटिंग माई पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अबाउंड इन ब्यूटीफुल सीनरीज। ठीक है, एंड विजिटर्स आर अट्रैक्टेड टू विजिट इट एवरी ईयर। तो हम बेसिक सी इतनी सी बात पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि जब भी हम सीनरी, पोइट्री, लगेज इनकी बात करते हैं, तो इनको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। हम इनको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। चलिए आगे। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज yet टू लर्न द अल्फाबेट्स। जैसे ही हमने ये शब्द पढ़ा था, इक्विपमेंट, अभी बोलो जल्दी से। तो मैं अभी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, मतलब फोटो क्लिक कर लेता हूं। एक भाई का डाउट है, इनका नाम है आर्यन, इन्होंने काफी बड़ा मैसेज अभी क्लिक किया है, तो मैं देख लेता हूं क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो मैं, आर्यन, ये बात ऐसी नहीं है मेरे भाई, ये बात पहले भी बोल दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा बहुत बार ऐसा होता है कि वर्कलोड ज्यादा होने के कारण चीजें बहुत बार मिस हो जाती हैं। ठीक है ना? अब चूंकि ये होता है कि टीचर्स के पास भी, जो मॉक टीम है उसके पास भी, टाइपिस्ट के पास भी बहुत बार कभी कभी ओवरलोड होता है, तो कुछ चीजों को कुछ दिन के लिए, ठीक है, रोक लिया जाता है कि चलो इनको जल्दी हम शुरू करेंगे। क्लियर? तो ऐसा नहीं होता कि आज ही, मतलब किसी ने ये कहा कि सर ऐसा करिए, इसको शुरू करिए, और वो आज ही शुरू हो गया, नहीं। थोड़ा सा ये चीजें देखनी होती है, बनाना होता है, सब कुछ सेट करना होता है। तो ये बात आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मैं आज फिर से ये वाली बात रिमाइंड करा देता हूँ कि भाई देखो, फिर से बच्चे का मैसेज आया है, तो एज सुन एज, ठीक है, कि बेस पर काम करिए। ठीक है, चलो, तो ध्यान से समझेंगे। तो कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता, क्या होता है, अल्फा बैट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट,
ये कह रहा है द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट। क्लियर। तो देखो यहां फिर से सेम बात आती है कि नो के बाद हम हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो एक वर्ड होता है सर अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट, और एक होता है सर इफेक्ट। तो दोनों में फर्क क्या है मेरे भाई? ये होता है खाली नाउन और ये होता है सर वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब। इसको हम खाली क्या बोलेंगे? प्रभाव। और इसको क्या बोलेंगे? प्रभाव। प्रभाव डालना। दोनों में अंतर समझ में आया? तो हम यहां पर अफेक्ट नहीं करेंगे सर, हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इफेक्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो यही गलती थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेज। कितना कॉमन सा क्वेश्चन है सर, कितना कॉमन सा क्वेश्चन है। लगेज से नहीं होगा, क्या हो जाएगा सर? लगेज हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को नाउन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है सर जितना आपने पढ़ाया उतना हमें बहुत शानदार और बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे सर बहुत अच्छे से हमें चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़िए। पीपल एडमायर हिम, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, ठीक है, दैट ही प्रीच्ड। तो प्रिंसिपल्स, यहां सिद्धांत की बात हो रही है कि भाई वह अपने सिद्धांतों के साथ जी रहा है। तो सिद्धांतों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एक होता है सर प्रिंसिपल और एक होता है PRINCIPAL, प्रिंसिपल साहब, जो हमारे प्रधानाचार्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, मतलब आप समझिए कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि एग्जामिनर इन चीजों से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ये किसी इंग्लिश का पार्ट नहीं, किसी ग्रामर का पार्ट नहीं, किसी वोकैब्स का पार्ट नहीं, बस जोड़ दिया है भाई ने। ठीक है, कहां से कहां उठा के क्वेश्चंस को। अब ये क्या होते हैं सर? हमारे सिद्धांत होते हैं जिनके हिसाब से हम जीते हैं। ये क्या होते हैं सर? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य। तो ये कह रहा है लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वह अपने सिद्धांतों के हिसाब से जी रहा है। तो सिद्धांतों की स्पेलिंग तो ये वाली है। एग्जाम महोदय ने क्या कर रखा है? गलत दे रखा है, तो भाई ये यहां पर गलत हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। बताओ भाई इसमें क्या होना चाहिए? चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देकर जाता हूं। इसको बहुत अच्छे से आपको करके लेकर आना है, बहुत शानदार तरीके से आपको इसको करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं एज ए प्रैक्टिस देकर जा रहा हूं। जब मैं कल प्रोनाउन की क्लास स्टार्ट करूंगा सो आई विल आस्क यू कि भैया इसमें एरर बताइए, क्या एरर था? कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और कल हम उसको करने के बाद फिर मैं आप लोगों को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी 2 दिन की क्लास होगी या फिर 1 दिन की क्लास होगी उसमें हम वोकेबलरी करेंगे, मंडे वोकेबलरी करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को एडजेक्टिव और एडवर्ब कराने के बाद फिर कंबाइंड, ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर हमारा कोई ज्यादा सिलेबस नहीं रह जाएगा 15 और 16 क्लासेस में, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो हमारी बैक टू बैक क्लासेस चलेंगी वो केवल दबाकर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस 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 और मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही मेरे प्यारे साथी? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके टाइप करेंगे कैसी रही ये क्लास। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।